नमस्कार साथियों। जैसा कि अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि परहैप्स 29 जून यानी कि परसों हो सकता है कि कल भी ऐसा हो जाए कि शिक्षा विभाग जो है पूरा डेटा पब्लिश करने वाला है कि टोटल कितने लोग क्वालिफाइड हुए हैं STT 2019 में। और ऐसे आज एक पेपर में छपा हुआ है कि 74,000 लोग फाइट करने वाले हैं 40,000 सीटों के लिए। तो सीटें तो 40,000 नहीं है, सीटें तो हैं आपको 37,440। सीटों की संख्या वही है, सीटों की संख्या बढ़ने वाली नहीं है। ये दे भी रहे हैं कि 37,440 सीटें हैं और अभ्यर्थी होंगे 74,000। पेपर ने छापा है, ये सोर्स, अब सोर्स क्या है पता नहीं है। तो अगर हम मान लें 74,000 ही मान लेते हैं, इनके चलो 74,000 ही है, तो 74,000 का मतलब हो गया 37,000 सीट है और 74,000 लोग क्वालिफाइड हैं, यानी 37 का दुगना, यानी ठीक दुगने लोग क्वालिफाइड हैं सीट से। तो अब तो जो डाटा छुपाया गया था, जो मेरिट वाला का जो डाटा था, उस मेरिट वाले डाटा को छुपाया गया था और अब जो बोला जा रहा है कि 74,000 सीट, 74,000 लोग जो है वो क्वालिफाई किए हुए हैं। पेपर बोल रहा है, अभी तो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन आई थिंक पेपर अगर छापा है तो कहीं ना कहीं कोई स्रोत उसको मिला होगा तभी छापा है। तो अब देखते हैं कल परसों में ये डाटा क्लियर हो जाता है। और डाटा तो खैर क्लियर ही है, पेपर वाला इतना गलत तो नहीं छापेगा, कम से कम हमको उम्मीद है। हो सकता है कि 2-4-5-7 हज़ार इधर हो, 2-4-5-7 हज़ार आगे पीछे हो। ऐसे एक बयान और भी सुना कि माननीय शिक्षा सचिव जी बोल रहे हैं कि लगभग सब लोग का हो जाएगा। तो अब देखने वाली ये भी बात हो जाएगी, कहीं ये कोई मछली वाला जाल तो नहीं फेंक रहे हैं ना कि सब लोग का हो जाएगा। कि चलिए, जब सीट 37,000 की ही बात हो रही है तो सब लोग का कैसे हो जाएगा? आप सीट बढ़ाइए 74,000, आप सीट बढ़ा दीजिए 74,000, जितना सीट है पूरा दे दीजिए। आप ये कहिए कि सीट 37,000 ही रहेगा और सब लोग क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम में सम्मिलित हुए थे। तो हमें तो समझ में नहीं आता कैसे कैसे मतलब ये लोग स्टेटमेंट को बदल रहे हैं, जो ऑलरेडी चीज़ें लिखित में हैं। शिक्षा विभाग ने खुद BSAB को भेजा हुआ है कि जितने सीटें हैं उसी के अनुसार रिजल्ट कोटिवार और शनिवार देना है। तो फिर अब अपने बयान से स्टैंड से बदल जाना समझ से पड़ेगा। खैर एक्चुअल में ये लोग चाह रहे हैं कि मामला कोर्ट जाए और हम लोग कोर्ट की तैयारी कर चुके हैं। कल परसों में हम लोग फाइल करने के लिए सोच रहे थे, बट कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर कल डाटा पब्लिश हो रहा है कि कल देख लीजिए कितना ज़्यादा है। तो देखना क्या है, 74,000 तो हम लोग देख ही चुके हैं, अब देखने की जरूरत तो है नहीं हम लोग को, वो तो पता चल ही चुका है ऑलमोस्ट। देखिए आप लोग, हाँ मतलब 1-2 दिन बाद, वैसे भी केस अभी ड्राफ्ट हो रहा है, ड्राफ्टिंग होने में टाइम लगता है। हो सकता है कि कल शाम तक ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाए या मे बी मंगलवार तक कंप्लीट हो जाए। तो मंगलवार तक उम्मीद है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ड्राफ्टिंग पे काम शुरू हो चुकी है। तो मंगलवार तक कंप्लीट हो जाता है। डाटा जब आ जाएगा तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या मेरिट था, क्या नॉन मेरिट था और कितने लोग क्वालिफाइड थे। और उसके बाद तब हम लोग कहेंगे, जब 75,000 लोग का जब आ जाएगा, 74,000 का जो भी है, 50,000 ही है जो भी है, लेकिन सीट 37,000 रहेगा, 50,000 लोग रहेंगे तब तो दिक्कत होगा। सीट भी बढ़ा दीजिए, 50,000 कर दीजिए, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या डाटा है। लेकिन आज से हम लोगों ने केस के लिए आगे फॉरवर्ड बढ़ गए, हम लोग मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिन लोगों को मेरे पे ट्रस्ट है कि आलोक श्रीवास्तव ईमानदार है, अगर आप हमसे इस चीज़ से परिचित हैं तभी आप हमें सहयोग करिएगा, सहयोग राशि दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आलोक श्रीवास्तव बेईमानी किया है, ईमानदार नहीं है, वो नॉट इन मेरिट लिस्ट में लाने के लिए वो जिम्मेवार है, तो आप सहयोग मत करिएगा। लेकिन लड़ाई मेरिट की होगी, लड़ाई रुकने वाली नहीं है। वो जाल फेंक देंगे कि तुरंत 3 महीना में सब लोग की हम बहाली कर देंगे, तो जाल में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। अब 74,000 सीट पे 37,000 लोग फाइट, 37,000 सीट पे सॉरी, और 74,000 लोग फाइट करेंगे, तो ये तो बात वही हो गई। तो आखिर तो बाहर लोग हो ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि लोग बाहर नहीं हो रहे हैं, लोग तो ऐसे भी बाहर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग तो उसको चाहिए आदमी। वो सीट से ज़्यादा सीट बढ़ाने को राजी है नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा विभाग सीट बढ़ा दे, ज़्यादा कर दे, तब तो कोई बात नहीं है, हम उम्मीद ऐसा ही करेंगे। लेकिन हम जान रहे हैं कि जब ये खुद विज्ञापित कर रहे हैं कि 37,000 सीटें हैं, पेपर भी छाप दिया है, तो ऑलमोस्ट वही होने वाला, कुछ नया नहीं होने वाला। तो बस कहना यही है कि जो लोग को हम पे ट्रस्ट है, हम 10 आदमी काफ़ी हैं केस लड़ने के लिए, ये चीज़ आप जान लीजिएगा। लेकिन बहुत लोग का डिमांड है कि नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब लोग मदद करेंगे, आप अच्छे से अच्छे लॉयर को हायर करिए, कि हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। तो ठीक है, अगर जैसा सहयोग राशि आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। वैसे अगर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 लोग मिलकर हम लोग केस लड़ लेंगे। 10 लोग हमारा टीम ऐसा है जो हमेशा रेडी रहता है लड़ने के लिए। तो आप लोग को जो सहयोग राशि हो सकता है वो भेज दीजिएगा, अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट हो तब। और अगर ट्रस्ट नहीं हो तो 1 रुपया मत भेजिएगा, मुझे नहीं चाहिए। और लोग अब गाली देना शुरू करेंगे कि देख लो ये करने के लिए कर रहा है, चंदा कमाने के लिए कर रहा है। लेकिन यही लोग, मेरिट पे बात करने वाले लोग, अपनी बातों से आज पिछड़ गए हैं, पीछे हटेंगे। अभी तो ये कम पीछे हटे हैं, ये ऑफिशियल डाटा के बाद और पीछे हटेंगे। देखिएगा, ऑफिशियल जब डाटा आ जाएगा तब ये और पीछे हटने वाले हैं। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, जिसका भी देखिए, जिसका भी अधिकार का हनन होगा वो लड़ेगा ही, सीधा सा बात है। अब आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे धमकी दे दीजिएगा, तो क्या लग रहा है कि एक एडवोकेट को धमकी देना कि वो केस ना लड़े, एक FIR कर देंगे ना केवल जाके थाना में, समझ में आ जाएगा क्या होता है। धमकी देना हमको भी आता है, ऐसा नहीं कि धमकी देना हमको नहीं आता, और इतना भी कमजोर नहीं है, इतना मत समझिएगा। तो बहुत लोग व्हाट्सएप पे धमकी दिलवा रहे हैं हमको कि आप ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भाई थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, नहीं तो फिर अगर हम कंट्रोल हो गया मेरा कलम तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तो अगर किसी का अधिकार, आपका नॉन मेरिट का अधिकार छिनाया, तुरंत आप लोग हाई कोर्ट पहुंच गए, तुरंत अपने सचिवालय पहुंच गए, तुरंत बिहार बोर्ड तोड़ के घुस गए। तो आप लोग भी अपने अधिकार के लिए लड़े बिल्कुल, जिसका अधिकार का हनन हो रहा है लड़े, क्यों नहीं लड़ेगा? लोकतंत्र है, सब कोई अभी अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। तो अगर हम मेरिट वाले, जो भी लोग हम मेरिट में हैं, स्टेट वर्किंग कमेटी जो बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि 37,440 जो पोस्ट निकली हुई है, उन सारे पोस्ट पे जो योग्य अभ्यर्थी है उनकी बहाली हो। अब सरकार ने कोई मिसकम्युनिकेशन किया है कि क्वालिफाइड को वो मेरिट तो किए हुए हैं या मेरिट को क्वालिफाइड तो किए हैं, चाहे जो किए हो, वो तो अब दूध का दूध पानी का पानी कल परसों में हो जाता है। तो उसके लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। और हमें तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ये प्लान तो नहीं है ना कि कहीं जानबूझ के ऐसा करिए कि लड़के अभ्यर्थी कोर्ट में जाएं और मामला थोड़ा खींचे।
हम जान रहे हैं कोर्ट में मामला जाएगा तो खींचेगा ही, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है आप खुद सोचिए उसके लिए। 37,000 सीटों पे 74,000 लोग फाइट करेंगे तो भर्ती तो 37,000 लोगों की ना होगी, आखिर 37,000 लोग तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग कितना डाटा पब्लिश करता है। तो हमारा कहना यही है, हम लोग तो केस की लड़ाई शुरू कर चुके हैं, जिसको जो सहयोग राशि देना होगा भेज दीजिएगा, अकाउंट नंबर ग्रुप में भेजा जाएगा तुरंत आपको, और देख लीजिएगा कि जो भी आप सहयोग राशि भेजते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी मेरा दिया होगा, फोन पे पेटीएम जो भी, वही मेरा व्हाट्सअप भी है, उस व्हाट्सअप पे भेज भी दीजिएगा अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ताकि जो पेड ग्रुप है उस पेड ग्रुप में आपको जुड़ाया जा सके। ये चीज़ ध्यान रखना है, मेरिट से कोई कंप्रोमाइज नहीं होने वाला। चाहे रिजल्ट अगर 37,000 सीटें हैं, रिजल्ट 50,000 भी होगा तब भी मेरिट से कंप्रोमाइज नहीं होगा, और अगर 37,000 सीटों पर 74,000 रिजल्ट होगा तब भी मेरिट से कंप्रोमाइज नहीं होगा। मेरिट से किसी हाल में नहीं होगा। और ये दिल पे हाथ रख के खुद आप पूछिएगा कि जब आप परीक्षा में बैठे थे तो आप इसी सोच के बैठे हुए थे कि मेरिट वाली परीक्षा है और इसमें 37,440 लोग का ही चयन होगा, ये आप पहले से जान रहे थे और तभी इतना मेहनत किए थे। आज सरकार ने एक झटके में घोषित कर दिया है कि ये पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा के स्पिरिट में ये नहीं आता था कि हम सीट के अकॉर्डिंग दें। तो अब तो खैर ये चीज़ें तो अब कोर्ट ही तय, कोर्ट के रास्ते से हम लोग तय करेंगे। बट मैंने ये कह दिया है, आप लोग अपना अपना जो भी सहयोग राशि है वो भेजिए, और जो पेड ग्रुप है वहाँ पे आप लोग को जोड़ा जाएगा। लेकिन ये क्लियर हम कर देते हैं, हम 10 लोग के साथ केस लड़ने के लिए तैयार हैं, 10 लोग हमारे साथ हैं। तो जिन लोग को लगता है कि आलोक ईमानदार है, आलोक के साथ आप आ सकते हैं तो आप आइए, और अगर आपको लगता है कि आलोक बेईमान है, आलोक ने आज तक एसटीटी के लिए कोई काम नहीं किया है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किया था, वो मेरिट में आ गया तो अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है, तो ये अगर आपको लग रहा है तो डोंट मतलब हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है।